दर्शकों, जन्म पत्री के अंदर लग्न और राशि दोनों ही हमारे जीवन, व्यक्तित्व और भविष्य की कुछ घटनाओं पर बहुत प्रभाव डालते हैं। उसी से संबंधित हम दोनों को मिलाकर ही कुछ ऐसी वीडियोस बनाते हैं जहां पर आपको पता लगे कि आपका यह लग्न या अन्य कोई राशि है तो आपके व्यक्तित्व और जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत सारी वीडियोस हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट पर आके देख सकते हैं। और उसी श्रृंखला के अंदर आज जोड़ने जा रहे हैं कि अगर आपका तुला लग्न है और आपकी मेष राशि है तो यह दोनों आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगी। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता दर्शकों कि आपके ये जो लग्न और राशि हैं अगर ये अलग अलग हैं तो कुछ प्लस माइनस ना करें अपनी अपनी अवस्थाओं के अनुसार। आइए देखते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, तुला लग्न और उन्हीं का मेष राशि भी है। इसका मतलब ये रहा दर्शकों कि कहीं ना कहीं जिस तरह से आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा विचार विमर्श करके चलते हैं, जो कि आपके लग्न की काबिलियत है, उसके अंदर कभी कभी थोड़ा सा जोश डाल देती है मेष राशि। क्योंकि तुला लग्न होने के कारण आपको अगर 5 पॉइंट सोचने हैं किसी बारे में तो आप 50 पॉइंट सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर जब राशि मेष हो जाती है तो वो आपको चुपचाप आपके मन के अंदर एक बात कहती है कि क्यों इतना विचार विमर्श कर रहे हो, 5 पॉइंट देखने थे, 10 देख तो लिए, अब डिसीजन ले भी लो। कहने का मतलब कभी कभी तुला लग्न के कारण बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है डिसीजन, लेकिन मेष राशि के साथ कॉम्बिनेशन बनाने के कारण आप समय से निर्णय ले लेते हैं। तो ये तो अच्छी बात रही, यानी ये पॉजिटिव एंगल है तुला लग्न और मेष राशि के कॉम्बिनेशन का। आपकी पर्सनैलिटी पर यह बचपन से ही एक बड़ा प्यारा सा प्रभाव डालते हैं दोनों मिलकर। वो इस तरह से है दर्शकों कि आप कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे मित्र बनाते हैं, बहुत ही अच्छे संगठन बनाते हैं और कार्य क्षेत्र पर भी एक प्रभाव डलता है, वो भी बताता हूँ। पहले ये कहूँगा कि आपके पर्सनल रिलेशनशिप पर सबसे बेहतरीन प्रभाव डलता है। आप तकरीबन सभी के साथ मिलकर चलते हैं, क्योंकि एक तो तुला लग्न है, तोड़ना पसंद ही नहीं क्या रिश्तों को, ऊपर से मेष राशि हो गई, यानी रिश्ते और ज़्यादा मजबूत करते चले जा रहे हैं। तो जिनसे मित्रता बचपन में करी 44, 45, 46, यानी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इस उम्र तक भी वो मित्रता चलती है, इसके आगे भी चलती है। ये तो सिर्फ समझाने की बात है कि टीन एज में हुई फ्रेंडशिप मिडिल एज तक भी कंटिन्यू रहती है। और अगर कोई गैप आ गया ना तो भी एक बार दोबारा किसी कांटेक्ट में आ गए दोस्त तो फिर से वही महफिल जम जाएगी, वही ग्रुप और संगठन जुड़ जाएगा। अर्थात तुला लग्न और मेष राशि का कॉम्बिनेशन सबके साथ एंजॉय करने में ही बिलीव करता है। इसलिए कभी भी आप अकेले एंजॉयमेंट के लिए तो जाते ही नहीं, सिर्फ जाते हो अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। वहाँ पर आप सामान्यतः किसी को कुछ बताते नहीं हैं, क्योंकि तुला लग्न और मेष राशि का व्यक्ति कभी कभी कुछ बातें सीक्रेटली भी कर लेता है। वैसे आपकी पर्सनैलिटी से मैच नहीं करता सीक्रेटली कुछ करना, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जब कभी आपको बहुत गंभीर रूप से कोई चिंतन करना होता है, सिर्फ तभी आप अकेले कहीं निकल जाते हो और वो पल, वो लम्हे, वो कुछ घंटे कहाँ बिताए, कैसे आप कहीं अकेले खड़े रहे और सोचते रहे, ये जीवन में आप कभी किसी को नहीं बताते। आप बिल्कुल चुपचाप उससे अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर लेते हो, जिसे हम कहते हैं कि सेल्फ कंट्रोल करना, सेल्फ मोटिवेट करना। यह काबिलियत होती है तुला लग्न और मेष राशि के व्यक्ति की। अच्छा, ये हमारे काम धंधे पर क्या प्रभाव डालता है दर्शकों? ये हमारे कार्य क्षेत्र में यंग एज से ही एक बड़ा मज़ेदार प्रभाव डालता है। आपको ना शुरू से ही लगता है भाई कुछ कमाया जाए, कुछ अर्निंग करी जाए, कोई कमाई के साधन शुरू करे जाएं। और इससे इस बात का कोई मतलब नहीं है कि आप किस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाली फैमिली में पैदा हुए हैं। अर्थात अगर कोई ये सोचे कि आचार्य जी जिनके पास पहले से ही अच्छी खासी धन संपत्ति है, उनका अगर तुला लग्न और मेष राशि होगा तो क्या वह तब भी ऐसा सोचेंगे? बिल्कुल, ये कॉम्बिनेशन आपको कार्य, कर्म,
काम धंधा इसके प्रति बहुत प्रेरित करती है, इसलिए यंग एज से ही कुछ ना कुछ करते रहते हो। मैंने तो ये देखा है कि कई बार आप 18 की पार करते ही उम्र कुछ ऐसा कार्य शुरू कर देते हो, या एक बार तो कोई ना कोई प्रोजेक्ट ऐसा करते हो जिसमें आप सर्विसेज या प्रोडक्ट कुछ भी बहुत आसानी से बेच लेते हो, बहुत आसानी से लोगों के कांटेक्ट में आ जाते हो। और आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है। तो तुला लगन और मेष राशि वालों, एक बात कहने जा रहा हूँ, ध्यान रखना। किसी का सोशल मीडिया पर कुछ चले या ना चले, उन्हें तरक्की मिले या ना मिले, आपको ज़रूर मिलेगी इस कॉम्बिनेशन के कारण। कुछ छोटा सा ट्राई करके देखो, और अगर हो जाए ना तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, जिससे बाकी तुला लगन और मेष राशि वाले भी उस एफर्ट्स को डाल सकें। अब यहाँ पर एक सावधानी भी बताना चाहूँगा दर्शकों आपको इस कॉम्बिनेशन के अंदर। अक्सर हम सबको तो साथ लेके चल ही रहे हैं, सबसे प्यार भी बना के चल रहे हैं, लेकिन जो बात कहने जा रहा हूँ थोड़ी सी कटु, थोड़ी सी बुरी लगेगी, तो इसलिए बुरा मत मानना। तुला लगन और मेष राशि वालों, कोशिश किया करो पार्टनरशिप अपने सगे संबंधियों से ना करी जाए। इसमें यह बुराई नहीं है कि आपके सगे संबंधी खराब हैं, मैं ये नहीं कह रहा। इसमें एक परिस्थिति ऐसी बन जाएगी कि आपके पर्सनल रिलेशंस फिर खराब हो जाएंगे। आपके इसलिए खराब हो जाएंगे क्योंकि आप उसमें, यानी किसमें, प्रोफेशनल लाइफ में भी अपने उस पार्टनर को कुछ बोलेंगे नहीं। वहाँ पर आप रिश्तों की शर्म करेंगे। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है ना कि सामने वाले का भी यही कॉम्बिनेशन हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए। आप अपनी आंखों से देख रहे होंगे, क्योंकि तुला लगन और मेष राशि वाले को मैं ये तो मान ही नहीं सकता कि उसे कुछ बातें पता ना लगे। पता तो सब लग जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या गोरख धंधा हो रहा है, लेकिन पार्टनरशिप में होगा ना तो रिश्तों की शर्म करके आप कुछ बोलोगे नहीं, उसका फिर फाइनेंशियली नुकसान तो उठाओगे ना। इसीलिए सगे संबंधियों से पार्टनरशिप करो ही नहीं। वैसे भी आप पार्टनरशिप में इतने ट्रांसपेरेंट रहते हैं, तो जब सामने वाला भी ट्रांसपेरेंट नेचर का हो तभी कीजिए। सिर्फ इसलिए तो कभी मत करना कि चलो इनका भी भला हो जाएगा, इनका करियर का डिसाइड नहीं हुआ है, इनका साथ देने के लिए कर लेते हैं, या इन्हें अपने कार्य क्षेत्र में इन्वॉल्व कर लेते हैं। बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है। अगर आपके साथ हुआ है तो बता देना कमेंट बॉक्स में, एक बार भी झेला है तो भी बता देना, क्योंकि यही बातें दूसरों को प्रेरित करती हैं, दूसरों का मार्गदर्शन करती हैं। तो दर्शकों, अब तुला लगन और मेष राशि के कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, तो क्या वैवाहिक जीवन की बात नहीं करेंगे आचार्य जी? क्योंकि यहाँ पर तो मेष राशि सप्तम भाव में ही बैठी है। बिल्कुल करेंगे। आपका वैवाहिक जीवन बड़ा अच्छा होगा। किस तरह से अच्छा होगा? आप कहेंगे आचार्य जी हमारे सप्तम भाव में चंद्रमा बैठा है तो बहुत सुंदर जीवन साथी मिलेगा। अब ये बहुत सुंदर तो पता नहीं दर्शकों मुझे, लेकिन इतना ज़रूर पता है आपका साथ देने वाला जीवन साथी मिलेगा। आप कहेंगे आचार्य जी साथ तो दे ही देते हैं जीवन साथी, ऐसा नहीं है। जाके पूछिए उन लोगों से जिनके 15 दिन भी वैवाहिक जीवन नहीं चला, बड़ा कष्ट में हुआ, आपस के संबंध नहीं टिके। इसलिए जीवन में साथ देने वाला ही जीवन साथी मिल जाए, इससे ज़्यादा सौभाग्य नहीं है किसी का। और आपकी कुंडली में आप वो सौभाग्य लेकर पैदा हुए हैं। और तो और आप अपने जीवन साथी को अपने कार्य क्षेत्र में जोड़िए, चाहे फिर वो महिला हो या पुरुष हो, दोनों एक दूसरे के काम धंधे में इन्वॉल्व हो सकते हैं। यहाँ पर कभी कभी हम लोग सोच लेते हैं कि आचार्य जी ज़रूर महिलाओं के लिए कह रहे होंगे कि पुरुष अपने काम में महिलाओं को जोड़ें। ऐसा नहीं है। जब आपका ये कॉम्बिनेशन है तो आपका जीवन साथी जब भी आपके काम धंधे में कोई अपनी राय देगा, इन्वॉल्वमेंट रखेगा, डिसीजंस लेगा, दोनों मिलकर बैठकर बातें करोगे तो ज़रूर कुछ अच्छा करोगे। क्योंकि तुला लगन और मेष राशि का आपका कॉम्बिनेशन यही तो कहना चाह रहा है कि आप जिसके साथ भी जुड़ते हो बड़े दिल से जुड़ते हो, दिमाग तो लगाते ही नहीं हो। यहाँ पर अगर जीवन साथी के साथ रहेगा तो फिर नुकसान की संभावना भी नहीं, क्योंकि जो आएगा घर के अंदर ही आएगा। दर्शकों, इस वीडियो के पीछे मोटिव मेरा यही रहता है कि क्या, कहाँ, किस तरह से ये कॉम्बिनेशन आप पर प्रभाव डालेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो डिस्कस करूँ। फिर भी अगर आप अलग अलग देखना चाहते हैं कि हमारा तो तुला लग्न है परंतु राशि कोई और है,
तो कोई बात नहीं, सिर्फ तुला लग्न की देखनी हो तो अलग प्लेलिस्ट है, या सिर्फ मेष राशि की ही देखनी हो तो उसकी एक अलग प्लेलिस्ट है। यानी लगन और लग्नेश की प्लेलिस्ट अलग, राशियों की विस्तृत जानकारी की प्लेलिस्ट अलग, और एक प्लेलिस्ट तो यही है कि लगन और राशि दोनों मिलकर आप पर कैसा प्रभाव डालेंगी। 3 प्लेलिस्ट हैं, तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, आइएगा ज़रूर एक बार चैनल पर, और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना है। तो बात को आगे बढ़ाते हैं और तुला लगन और मेष राशि वालों की एक बहुत बेहतरीन क्वालिटी और बताते हैं। कमियां तो सभी बता देते हैं, आज क्वालिटीज़ की बात ही कर लेते हैं। तो ये एक और क्वालिटी क्या है आपकी, वो ये है दर्शकों कि जो आप कहीं ना कहीं सारी दुनिया में घूमना चाहते हैं ना, एन्जॉय और ट्रैवल करना चाहते हैं ना, उससे संबंधित कार्य भी आप कर सकते हैं। और एक बेहतरीन बात यह है दर्शकों कि किसी भी उम्र में कोई भी नया काम शुरू करने की काबिलियत आपको इस कॉम्बिनेशन में दी है। हो सकता है कि 28 साल की उम्र तक आप कोई और कार्य कर रहे हों, परंतु एकदम से आपका मन लगा कि ये नई तरह की चीज़ें आ रही हैं, नई तरह की टेक्नोलॉजी आ रही है, नई तरह की डिमांड्स आ रही हैं, तो आप कोई नई तरह की चीज़ खोल लो। संकोच मत करना, मानता हूँ उसमें आप पूरा रिसर्च करोगे, समझोगे, क्योंकि यही तो आपकी काबिलियत है। तो इसलिए यह काबिलियत सबको नहीं मिलती। तुला लगन और मेष राशि होने के कारण आपको मिली है, परंतु एक सावधानी भी बताना ज़रूर चाहूँगा, और यह दर्शकों आपको इसलिए ध्यान रखनी है क्योंकि यहाँ पर आप कहीं इमोशनल फूल मत हो जाना। कभी कभी तुला लगन और मेष राशि के कारण सिर्फ अपनों से ही धोखा खाते हो। तो जिनसे डील करने जा रहे हो, जिनके साथ व्यापार करने जा रहे हो, उनको ज़रा परख लेना, डिटेल में एनालिसिस कर लेना, नहीं तो खामखा का नुकसान उठा लोगे। इसलिए कह रहा हूँ, उम्र कोई भी हो, सीख तो सब कुछ लेते हो, पर उसी उम्र में थोड़ा सा विश्वास करने की गतिविधि पर भी ज़्यादा ध्यान देना कि आप थोड़ा सा शक कर सको, जो आप करते नहीं हो। तो दर्शकों, ये खास बातें थीं आपके व्यक्तित्व से संबंधित। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।